नमस्कार सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी तथा हिंदी की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा हल कराए गए प्रश्न उपयोगी सिद्ध लगें तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ए नानक, कबीर, सुंदरदास, दादू। बी कबीर, दादू, नानक, सुंदरदास। सी कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास। या डी नानक, सुंदरदास, दादू, कबीर। इन चारों में आपको बताना है कि कौन पहले किसने जन्म लिया था और बाद में किसने जन्म लिया था, यानी कि जन्म सन के आधार पर इनका जन्म काल के आधार पर इनको सही बड़ा और छोटे की तरफ रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा सी कबीर, नानक, दादू और सुंदरदास। कबीर का जन्म जो हुआ था सन 1398 ईस्वी में हुआ था और वाराणसी में हुआ था कबीर का जन्म। ठीक। नानक का जन्म सन 1469 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म तलवंडी ननकाना में हुआ था। दादू का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म जो है वो अहमदाबाद में हुआ था। सुंदरदास का जन्म 1598 ईस्वी में हुआ था और ये दौसा में पैदा हुए थे। अब प्रश्न नंबर 2, देश विभाजन पर आधारित उपन्यास है। देश विभाजन पर आधारित उपन्यास है। ए झूठा सच, 2 तमस, 3 कितने पाकिस्तान और 4 छोटे छोटे महायुद्ध। तो इनमें से कौन कौन से उपन्यास हैं जो देश विभाजन पर आधारित हैं? तो इसमें इसका उत्तर देख लेते हैं। ए 1 और 4 सही हैं। बी 1, 2 और 3 सही हैं। सी 2 और 3 सही हैं। या डी 1 और 2 सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी 1 और 2 सही हैं। झूठा सच और तमस दोनों देश विभाजन पर आधारित हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं हैं? 1 व्यष्टि चेतना, 2 यथार्थ चेतना, 3 इतिहास बोध या 4 एकेश्वरवाद। 1, ए और 4 सही हैं। 2, 1, 2, 3 सही हैं। 3, 2 और 3 सही हैं। या 4, 3 और 4 सही हैं। तो हमें देखना है कि इन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन हमारे लिए सही बैठते हैं। तो इसका हम देख लेते हैं कि प्रगतिवादी मूल्य हमारे कौन कौन से नहीं थे। तो व्यष्टिवादी चेतना प्रगतिवादी काव्यधारा में आती थी तो नहीं आती थी, इसलिए एक तो व्यष्टि चेतना हो गई। यथार्थ चेतना प्रगतिवादी विचारधारा में आती थी। इतिहास बोध भी था प्रगतिवादी मूल्य में। और 4 एकेश्वरवाद प्रगतिवादी मूल्य में नहीं था। तो इसका सही उत्तर होगा 4 नहीं, इसका सही उत्तर होगा 1 और 4 सही है, यानी कि 1। प्रश्न नंबर 4, प्रकाशन के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है। ए आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। बी प्रेम पथिक, लहर, आंसू, कामायनी। सी प्रेम पथिक, आंसू, लहर और कामायनी। डी लहर, प्रेम पथिक, कामायनी और आंसू। इसमें हमें देखना है कि कौन सी पुस्तक पहले प्रकाशित हुई है और कौन सी बाद में प्रकाशित हुई है। इसका सही उत्तर होगा सी प्रेम पथिक, आंसू, लहर और कामायनी। प्रेम पथिक 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। आंसू 1925 ईस्वी में। लहर 1935 ईस्वी में और कामायनी 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है सी।
प्रश्न नंबर 5, जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहां कौन सा अलंकार होता है? ए विभावना, बी निदर्शना, सी असंगति या डी अर्थान्यास। तो इसका सही उत्तर होगा ए विभावना। विभावना अलंकार में जहां पर कोई काम ना हो, बिना कारण के भी किसी भी काम की संभावना व्यक्त कर दी जाती है। प्रश्न नंबर 6, कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है? ए अलंकार रस ध्वनि रीति, बी रस अलंकार रीति ध्वनि, सी ध्वनि रीति रस अलंकार या डी रीति रस ध्वनि और अलंकार। इसमें कालक्रम की दृष्टि से हमें बताना है कि कौन सा सिद्धांत पहले है और कौन सा बाद में है। तो इसका सही उत्तर होगा बी रस अलंकार रीति और ध्वनि। रस भरत मुनि का सिद्धांत है, अलंकार भामे का है, रीति बामन का है और ध्वनि आनंदवर्धन का है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं? ये 4 नाटक हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा नाटक प्रेमचंद ने लिखे हैं। ए डिटेक्टर, बी संग्राम, सी बड़े घर की बेटी या डी प्रेम की बेदी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 2 और 4 सही, बी 1 और 3 सही, सी 2 और 3 सही, डी 1 और 4 सही। तो इसका सही उत्तर होगा ए 2 और 4 सही। बड़े घर की बेटी संग्राम और प्रेम की बेदी, ये दोनों प्रेमचंद के नाटक हैं। डिक्टेटर सुदर्शन का है और बड़े खिलाड़ी अश्क का है। प्रश्न नंबर 8, सुमेलित करें। ये कुछ सूचियां हैं, उनके आगे रचनाएं हैं, इनको हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं। अगे ने कौन सा लिखा है? अगे ने कला और बूढ़ा चांद लिखा है, दीपशिखा लिखा है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, सतरंगनी या सीढ़ियों पर धूप। तो अगे ने लिखा है, अगे की रचना है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। उसके बाद बच्चन की रचना है दीपशिखा। रघुवीर सहाय सीढ़ियों पर धूप में और सुमित्रानंदन पंत कला और बूढ़ा चांद। ये इसके सही सुमेलित हुए हैं। प्रश्न नंबर 9, लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश, शंभुनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल ये कौन से युग से संबंधित हैं, यानी कि ये कौन से बाद में या कौन से युग में थे? तो लक्ष्मीकांत वर्मा अकविता से संबंधित हैं, नरेश नकेनबाद से, शंभुनाथ सिंह नवगीत से और केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी थे। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें आचार्य दंडी द्वारा लिखित हैं? ए काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, 2 व्यक्ति विवेक, सी अवंती सुंदरी कथा या डी काव्यदर्श। तो इसके ऑप्शन है ए 1 और 4 सही, बी 2 और 3 सही, सी 2 और 4 सही या डी 3 और 4 सही। तो दंडी ने जो पुस्तक लिखी थी उनका नाम था, एक तो था अवंती सुंदरी कथा और दूसरा था काव्यदर्श। तो इसका सही उत्तर होगा डी 3 और 4 सही। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति मम्मट ने लिखी थी और व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है। प्रश्न नंबर 11, सुमेलित करें। अरे यायावर रहेगा याद, देरी भई विदेश, बसंत से पतझड़ तक, मेरी तिब्बत यात्रा, ये किसके द्वारा लिखित है? इनके लेखक कौन हैं? अरे यायावर रहेगा याद ये अगे की रचना है,
देहरी भई विदेश राजेंद्र यादव की रचना है। बसंत से पतझड़ तक रविंद्रनाथ त्यागी की रचना है। और मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। प्रश्न नंबर 12 सुमेलित करें। उद्भट, बावन, रुद्रट और मम्मट, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी हैं? तो ये आपको सुमेलित करना है कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है। उद्भट ने लिखी है काव्यालंकार सार संग्रह। बामन काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। और रुद्रट काव्यालंकार। और मम्मट काव्य प्रकाश। प्रश्न नंबर 13 सुमेलित करें। शब्दार्थो सहितम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रमणीकार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः क्वापि। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो शब्दार्थो सहितम काव्यम लिखा है, बोला है भामे ने। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ ने बोला है। रमणीकार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित जगन्नाथ जी का है। और तदोषो शब्दार्थो गुणवान अलंकृति पुनः क्वापि, ये मम्मट का है। प्रश्न नंबर 14 प्रियंवद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? ए प्रलय की छाया, बी असाध्य वीणा, सी ब्रह्म राक्षस या डी कामायनी। यानी कि ये किस कविता में प्रियंवद नाम का पात्र है? इसका सही उत्तर होगा असाध्य वीणा। प्रश्न नंबर 15 साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं। जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, महाजारी प्रसाद द्विवेदी या महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के द्वारा साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध ग्रंथ लिखा गया है। प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? भाव, विभाव, संचारी भाव या अनुभाव। तो इसका सही उत्तर है ए भाव। प्रश्न नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? श्लेष, माधुर्य, शक्ति या समाधि। तो इसमें काव्य गुण नहीं है, सी शक्ति। प्रश्न नंबर 18 तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? बालकांड में, अयोध्या कांड में, आरण्य कांड में या उत्तरकांड में। इसका सही उत्तर होगा डी उत्तरकांड में। प्रश्न नंबर 19 इसने निर्जर बह गया है, रेत जो तन रह गया है, उपरोक्त गीत किस कवि का है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा। तो ये गीत लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। प्रश्न नंबर 20 कारवा किसका कहानी संग्रह है? ए उपेंद्रनाथ अस्क का, बी विष्णु प्रभाकर का, सी रामकुमार वर्मा का या डी भुवनेश्वर प्रसाद का। तो कारवा कहानी संग्रह जो है वो डी भुवनेश्वर प्रसाद का है। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिरेश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, आचार्य देवसेन। इसका सही उत्तर होगा सी विद्यापति। प्रश्न नंबर 22 मीरा की उपासना किस प्रकार की थी? दास भाव की थी, आराध्य भाव की थी, माधुर्य भाव की थी या वात्सल्य भाव की थी। तो इसका सही उत्तर है डी माधुर्य भाव। मीरा जिस कृष्ण को अपने पति के रूप में उपासना करती थी, अपने पति के रूप में कृष्ण जी की। प्रश्न नंबर 23 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कवि ने अपनी सखियों में सादुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सादुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कवि ने अपनी साखियों में सादुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सादुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है। ए ब्रज मिश्रित
पूर्वी बोली, बी ब्रज मिश्रित खड़ी बोली, सी राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, या डी 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। इसका सही उत्तर होगा राजस्थान पंजाबी मिली खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 24, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? इंदु वज्रा, उपेंद्र वज्रा, रोला या मालिनी? रास पंचाध्यायी जो लिखी गई है वो सी रोला छंद में लिखी गई है। और रास पंचाध्यायी को नंददास ने लिखा है और रास पंचाध्यायी में 5 अध्याय हैं। प्रश्न नंबर 25, शकुंतला नाटक किसकी रचना है? ए जसवंत सिंह, बी राम, सी नेवाज या डी नागरीदास? तो इसका सही उत्तर होगा शकुंतला नाटक नेवाज की रचना है। आज के प्रश्न हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।